अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखने लगे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज का पार्ट 2, जिसमें बात की जाएगी एडवांटेज या फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। एडवांटेज या फिर सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के सी लैंग्वेज जो है ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। वो कैसे? मतलब कि जब भी आप अपना घर बनाने लगते हो या फिर आप कोई बिल्डिंग बनाने लगते हो, कोई कंपनी की हो या फिर किसी और जगह की कोई बिल्डिंग हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? एक उसका नक्शा बनाते हो, मैप बनाते हो, ताकि इस नक्शे के मुताबिक जो है इस बिल्डिंग को तैयार किया जाए और कोई भी गलती हमसे बाकी ना रहे। यानी कि आपने उसका एक स्ट्रक्चर बना लिया, उस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बना लिया और उस स्ट्रक्चर को देखते हुए आपने उस बिल्डिंग को मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह हम कहेंगे ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड हाउस बना है, ये एक वेल स्ट्रक्चर जो है बिल्डिंग बनी है। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के लिए उसको एक वेल स्ट्रक्चर डिज़ाइन दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि सी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस मतलब कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। यानी कि हर मशीन के ऊपर हम उस सॉफ्टवेयर को बआसानी इजी तरीके से चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहेंगे मशीन इंडिपेंडेंस। कि मतलब सी लैंग्वेज हर तरह के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करती है। मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या है कि सी लैंग्वेज हमें ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसके मुताबिक हम सॉफ्टवेयर के अंदर मॉड्यूल बना के सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। मॉड्यूल मतलब मान ले कि आपके पास एक बुक स्टोर है, आपके पास एक बुक स्टोर है, तो आपने बुक स्टोर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो क्या करेंगे आप? उस सॉफ्टवेयर को अगर हम सी लैंग्वेज में बनाएंगे तो उसमें मॉड्यूल क्या ऐड करेंगे? क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से मॉड्यूल बना दिया, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से मॉड्यूल बना दिया, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए अलहदा से, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए अलहदा से मॉड्यूल बना दिया। और उन मॉड्यूल में इस तरह की इंस्ट्रक्शंस डाल दी कि जिससे हमें पता चल सके कि क्लास 9th का डाटा जो है किधर पड़ा हुआ है, क्लास 10th का डाटा किधर है, क्लास 11th का किधर डाटा है और क्लास 12 का किधर है। तो सी लैंग्वेज जो है एक मॉड्यूलैरिटी, इसका एक एडवांटेज, एक करैक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें मॉड्यूल बनाने के काबिल बनाती है। हार्डवेयर कंट्रोल। सी लैंग्वेज जो है एक हार्डवेयर कंट्रोल लैंग्वेज है। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले की वीडियो में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी लैंग्वेज में बनाया गया था और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम आप विंडो देख लें, एग्जांपल है। विंडो जो है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में बनाया गया था। इससे साबित होता है कि सी लैंग्वेज जो है हार्डवेयर पार्ट्स को भी कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज जो है ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब ये कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर
सी लैंग्वेज के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, सी लैंग्वेज के मुताबिक हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त किसी कीवर्ड का कैपिटल होना या स्मॉल होना ये एरर दे सकता है। जो वर्ड कैपिटल होंगे वो हम कैपिटल ही रहने देंगे, और जो स्मॉल होंगे जिनका स्मॉल में इस्तेमाल करेंगे वो स्मॉल ही रहने देंगे। ये नहीं हम कर सकते कि कोई वर्ड कैपिटल है तो उसे स्मॉल करके लिख दें तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इस तरह से जो सी लैंग्वेज को लिखा जाता है कि अगर कैपिटल जो की वर्ड्स हैं उनको कैपिटल रहने दिया जाए और जो स्मॉल की वर्ड्स हैं उनको स्मॉल रहने दिया जाए। तो ये थी इसकी सी लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स, या फिर हम कह सकते हैं ये सी लैंग्वेज के एडवांटेज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की एडवांटेज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।